वरना हालात बदल सकते थे। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम ठहरे रहे तालाब के पानी की तरह। तुम ठहरे रहे, जब काशीराम संघर्ष कर रहे थे तो लोग तालाब के पानी की तरह ठहरे हुए थे। जब काशीराम 85% बहुजन की बात कर रहे थे तो लोग तालाब के पानी की तरह ठहरे हुए थे। तुम ठहरे रहे तालाब के पानी की तरह, वरना दरिया बनकर हम बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। धन्यवाद साथियों। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। दो शब्द हैं, धर्म और हिंसा। धर्म और हिंसा अंग्रेजी के एक लेखक हैं विंसेंट पीले। उन्होंने धर्म को एक लाइन में परिभाषित किया है कि रिलीजन इज ए मेथड ऑफ थॉट डिसिप्लिन, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। धर्म विचारों में अनुशासन लाने का एक माध्यम है। विचार मनुष्य के दिमाग से पैदा होता है। अगर विचार अनुशासित है तो आपकी वाणी अनुशासित होगी, और वाणी अनुशासित है तो आपका कर्म अनुशासित होगा। और जिस समय आपकी ये तीनों चीजें अनुशासित हो जाती हैं तो आपका लोक व्यवहार अनुशासित हो जाएगा। और जहां आपका लोक व्यवहार अनुशासित हो जाएगा वहां संसार में शांति कायम हो जाएगी। और शांति का उल्टा है हिंसा। जहां हिंसा नहीं है वहां शांति है, जहां हिंसा है वहां अशांति है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शीलों की शुरुआत इसी शब्द से की है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा मात्र इतना नहीं है किसी को थप्पड़ मारना, चाकू मारना, किसी का मर्डर करना ही हिंसा नहीं है। हिंसा बहुत प्रकार की है। हिंसा गैर बराबरी को बनाए रखना, छुआछूत रखना, अधिकारों का हनन करना, किसी व्यवस्था को नहीं मानना, लोकतंत्र को ध्वस्त करना, संस्थाओं पर अनैतिक तरीके से कब्जा करना, ये सभी हिंसा के रूप हैं। और ये हिंसा के रूप आज आपके सामने बहुत भयंकर रूप में आ रहे हैं। साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब भारत के संविधान की रचना की तो भारत के संविधान का जो प्रारूप रखा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा कि भारत बीमार है और इस बीमारी का इलाज करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में ही कुछ लक्ष्य आपके समक्ष रख दिए कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure to all its citizens justice, social, political, economic, liberty of thought, worship, expression and faith, equality of opportunity and status, and to promote among them all the fraternity while ensuring the dignity and integrity of the nation. साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इन शब्दों का गठन उस संविधान सभा में, मैं भी एक पुस्तक पढ़ रहा था जो मिस्टर राठौर की लिखी हुई है, द अम्बेडकर्स प्रियम्बल। उस अम्बेडकर के प्रियम्बल में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के समक्ष ये लक्ष्य निर्धारित कर दिए कि भारत में लोगों को न्याय,
समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बहुत आवश्यकता है। अगर ये न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व नहीं है तो भारत का लोकतंत्र लोगों के लिए फलदायी सिद्ध नहीं होगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लक्ष्य आपके समक्ष निर्धारित किए। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं। किस प्रकार से भारत की न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ईडी, सीबीआई सभी संस्थाओं का दुरुपयोग इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, विपक्षी दलों को धराशायी करने के लिए किया जा रहा है। देश में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, किस तरीके से उनको ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें सालों साल सड़कों के पीछे सड़ाने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, अभी आप सब लोगों के सामने चाय आ गई है, बात बहुत गंभीर है और श्रोताओं का मैं समझता हूं कि मन मस्तिष्क की भूख बुझ चुकी है और पेट की भूख को वो दूर करने के लिए लालायित है। तो मैं अपनी बात सिर्फ यह कह करके कि आज हालात बहुत गंभीर है। एक संस्कृत में एक चैप्टर हुआ करता था, संघे शक्ति। संघे शक्ति, उसमें एक बहेलिया होता है। वो बहेलिया कबूतरों का शिकार करने के लिए जमीन पर दाने डाल देता है और वो कबूतर बेचारे और उसके ऊपर जाल बिछा देता है। बेचारे कबूतर भूख में उन दानों को देख करके उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और सभी कबूतर जाल में फंस जाते हैं और सभी कबूतर अपनी जान को बचाने के लिए तड़प रहे होते हैं। जिस प्रकार आज भारत के लोकतंत्र और संविधान को जीवित करने के लिए इस देश के लोकतंत्र पसंद लोग तड़प रहे हैं, तो वो कबूतरों में एक रहबर कबूतर होता है और वो सबको सलाह देता है कि दोस्तों, अगर सब लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जान बचाने के लिए लगे रहे तो किसी की जान नहीं बचेगी। हम सब लोगों को, हमें कुदरत ने ये पंख दिए हैं, इन्हीं पंखों की बदौलत हम आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। अगर हम सब लोगों ने एक साथ ताल से लय मिला करके अपनी पूरी ताकत के साथ पंखों को फड़फड़ा लिया तो हम अपनी सबकी जान बचा लेंगे। साथियों, उस रहबर कबूतर की बात को माना लोगों ने और सबने एक साथ एकजुट होकर, संगठित होकर के पूरी ताकत के साथ अपने पंखों को फड़फड़ाया और चांद को लेकर के उड़ गए और सबकी जान बच गई। बहेलिया देखता रह गया। ये बहेलिया देखता रह जाएगा। एक साथ लय मिला करके सब लोग संगठित होकर के अपनी ताकत लगाइए। भाई, अगर आग लग रही है तो उसमें ईंधन बनना मत शुरू करिए। आग लगाने वाला थोड़ा सा घास फूस डालता है, फिर वो इंतजार करता है कि लोग इसमें ईंधन आकर के डालेंगे और अगर ईंधन डालने वाले लोग अगर वहां ना जाएं तो आग वहीं की वहीं वो समन हो जाएगी। यहां प्रयोग करने वाले लोग हैं हमारे देश में जो थोड़ी सी घास फूस डाल करके उसमें चिंगारी लगाते हैं और इंतजार करते हैं कि जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो आकर के इस चिंगारी का हिस्सा बनेंगे और वो मसाल बन जाएंगे। तो मैं उन ज्वलनशील अपने साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि उस चिंगारी का हिस्सा ना बने और वहां ईंधन बनने का काम ना करें और धर्म की चाशनी में दुलो करके तुम्हें ईंधन बनाया जाता है। इस बात का ख्याल रखें, इस बात का ख्याल रखें। अपनी बात ये 2 लाइन कह करके समाप्त करता हूं कि तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं। यहां बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए,
अरे बाबा साहब अम्बेडकर उस टाइम पर तुम्हें इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व चाहिए। तुमने 75 साल उदारवाद लोकतंत्र के गंवा दिए। अगर तुम ईमानदारी से, समझदारी से अगर काम लेते तो ये आज का जो तानाशाही का दौर है यह आपको देखने को नहीं मिलता। ये तानाशाही का दौर देखने को नहीं मिलता। अगर उस 75 साल की आजादी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करके इस देश में सभी के बीच में भाईचारा कायम करके समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कायम कर लेते तो ये तानाशाही का दौर भारत को देखने को नहीं मिलता। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम ठहरे रहे तालाब के पानी की तरह। तुम ठहरे रहे, जब काशीराम संघर्ष कर रहे थे तो लोग तालाब के पानी की तरह ठहरे हुए थे। जब काशीराम 85% बहुजन की बात कर रहे थे तो लोग तालाब के पानी की तरह ठहरे हुए थे। तुम ठहरे रहे तालाब के पानी